मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बौद्ध धर्म का एक ज़बरदस्त टॉपिक लेकर के आया हूँ, क्योंकि अगर देखिए BPSC का एग्ज़ाम है टीचिंग वाला, तो बौद्ध धर्म या जैन धर्म इसमें पूछना जाना एकदम कंफर्म है, 100% है कि इनसे सवाल बनेगा ही बनेगा। तो आज की क्लास में मैं आपका बौद्ध धर्म का पूरा जो है आपका इसके बारे में डिटेल से ही बताऊंगा, फिर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे भी चर्चा करूंगा। तो चलिए ज़्यादा विलंब न करते हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हम जो मुख्य बातें होंगी, पढ़ना तो हमें बहुत कुछ है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड यानी जो एग्जाम में फैक्ट पूछा जाए उस पर हमें ध्यान देना है। तो देखिए, ये बौद्ध धर्म जो है, सबसे पहले ये देखिए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था, या आप कह सकते हैं इसे एशिया का ज्योतिपुंज। गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे, यानी जो गौतम बुद्ध थे इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, जो शाक्य गण के मुखिया थे। और इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। यानी गौतम बुद्ध के जो माता का नाम है वो है माया देवी, और ये इनके जन्म के 7वें दिन के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनका जो है इनकी लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। यानी गौतम बुद्ध का जो विवाह है वो कितने साल में हुआ? 16 साल में। किसके साथ हुआ? यशोधरा के साथ में। इनका एक पुत्र था जिनका नाम क्या था? राहुल। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखा। पहला क्या देखा? बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, फिर शव, एक सन्यासी। जब सिद्धार्थ जो है कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। पहला क्या देखा? बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा क्या देखा? एक बीमार व्यक्ति। तीसरा शव, और चौथा सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर, व्यथित का मतलब होता है बेचैन होकर के, सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिससे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। यानी गौतम बुद्ध का घर से छोड़कर गृह का त्याग कर कर चला जाना ही महाभिनिष्क्रमण कहलाया। और ये उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग किया, और उस अवस्था को हम कहते हैं सर महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा की। यानी घर त्याग करने के बाद सिद्धार्थ जो है, देखिए यहाँ बुद्ध कब उन्होंने आ गया? जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ये सिद्धार्थ जो है बुद्ध कहलाते हैं। यानी वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। एकदम VVI मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये लाइन है कि अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र कराम पुत्र से ग्रहण की। यानी सबसे पहले जो इनके गुरु थे वो थे अलार कलाम, और इसके बाद कौन आए? इसके बाद जो आए सर वो आए आपके रुद्र प्रताप। आगे है इसका मुख्य पॉइंट कि उर्वेला में सिद्धार्थ को कौंडी, वपा, भादिया, महानामा और असागी, ये 5 जो है उनको साधक मिले थे। कहाँ मिले थे सर? उर्वेला में। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि बिना अन्न जल ग्रहण किए
6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना, जिसको सर फल्गु कहा जाता है, अब नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। दोबारा सुनिएगा सर, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ किस नाम से जाने गए? बुद्ध के नाम से जाने गए। और वह स्थान जो है बोध गया के नाम से जाना गया। और जो वृक्ष था पीपल का, उसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषि पत्तनम में दिया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषि पत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने जो उपदेश थे वो जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। जनसाधारण की भाषा का मतलब ऐसी भाषा जो बोलने के बाद भाषा समझे लोग। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपना जो उपदेश है वो कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी या बीएसएससी के एग्जामों में भी कि बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो सर वो दिए थे श्रावस्ती में। ये श्रावस्ती क्या है? कौशल देश की राजधानी है। इनके जो प्रमुख अनुयायी शासक थे ये थे कौन थे? बिंबिसार। कौन थे ये? बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 साल की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर, कहाँ पे यह देवरिया उत्तर प्रदेश में, कुशीनगर में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बुद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। देखिए, जब बुद्ध ने गृह का त्याग किया तो उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया, और जब बुद्ध ने मृत्यु हो गई इनका तो इसको कहा गया सर महापरिनिर्वाण कहा गया। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भाग में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। यानी जो अभी आपने पढ़ा कि बुद्ध की जन्म जो है कब हुई और मृत्यु कब, यानी जन्म हो गई उनका 563 ईस्वी पूर्व और मृत्यु हो गई 483 ईस्वी पूर्व। तो ये जो है चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, यानी यह विनय पिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा जो है कैसी भाषा है? तो यह एक पाली भाषा है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म मूलतः कैसा धर्म है? ये अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। जो बौद्ध धर्म है उसमें किसकी मान्यता है? पुनर्जन्म की। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को, तृष्णा का मतलब जो है आदमी के जो है ना किसी भी चीज में उसे कभी संतुष्टि नहीं होती, तो ये कहता है कि तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को क्या कहते हैं? निर्वाण कहा गया है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। विश्व जो है दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। पहला है भिक्षुक जो थे, एक थे भिक्षुक और दूसरा क्या था? उपासक। कौन कौन से थे? भिक्षुक और उपासक। था क्या? गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए
बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया, जबकि सर भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। यानी जिनको भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्हें जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें क्या कहते हैं? भिक्षुक। उपासक क्या हुआ सर? उपासक हो गया गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया। बौद्ध संघों में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष की थी। इसकी जो न्यूनतम सीमा कितनी थी? 15 वर्ष। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे। बौद्ध धर्म के कितने रत्न थे? 3। बुद्ध, धम्म एवं संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट सर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं करवाऊंगा, ये ध्यान रखिएगा। ये क्या है सर कि सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे बुद्ध के जीवन का जो घटना था वो तो खैर आपको आता ही होगा, लेकिन इसकी जो बौद्ध सभाएं हैं, जो बौद्ध सभाएं हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, हर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। तो देखिएगा जो प्रथम बौद्ध संगति हुआ था, यह हुआ था सर 483 ईस्वी पूर्व में। 483 ईस्वी पूर्व में। और स्थान कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था राजगृह। कहाँ पे हुआ था? राजगृह। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? उस समय ये जो अध्यक्ष, और ये हो गया आपका स्थान। अध्यक्ष कौन थे उस समय? उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। और अध्यक्ष के अलावा जो है शासन काल किसका है? आपसे ये भी पूछा जाता है शासन काल किसका था? तो ये शासन काल है, वो शासन काल किसका है? उस समय जो शासन काल है वो अजात शत्रु का है। किसका शासन काल था? अजात शत्रु। इसी तरह सर द्वितीय बौद्ध संगति, तो द्वितीय बौद्ध संगति जो हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था 383 ईस्वी पूर्व में। 383 ईस्वी पूर्व। ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था आपको वैशाली में। कहाँ पे हुआ था ये? वैशाली में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सबाकामी। और उस समय सर जो राजा थे वो थे कालाशोक। कौन से राजा थे? कालाशोक। इसी तरह तृतीय बौद्ध संगति आपको याद रखना है, यह हुआ था 255 ईसा पूर्व। 255 ईसा पूर्व। इसका जो स्थान है वह है पाटलिपुत्र। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्र तीसरे। और उस समय जो राजा थे वो कौन थे? उस समय जो राजा थे वो थे अशोक। इसी तरह जो चतुर्थ बौद्ध संगति है ये सर हुआ था आपको ईसा की प्रथम शताब्दी में। ईसा की प्रथम शताब्दी में। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि ये जो है बाकी सब ईसा पूर्व है और ये प्रथम शताब्दी में कौन हुआ? चतुर्थ। और ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था सर कुंडल वन में। कहाँ पे हुआ था? कुंडल वन में। और उस समय जो इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। कौन थे इसके अध्यक्ष? वसुमित्र, या कहीं कहीं आपका अश्वघोष के नाम से भी मिलेगा। और उस समय जो राजा थे वो राजा कौन थे? कनिष्क। उस समय जो राजा थे वो कौन थे? कनिष्क थे। चलिए एक बार मैं आपको दोबारा रिपीट करवा दे रहा हूँ कि सबसे पहले कि प्रथम बौद्ध संगति हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था आपको 483 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुआ था? राजगृह में। कहाँ हुआ था वो? राजगृह में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। और किसके शासन में हुआ था? तो ये हुआ था अजात शत्रु के शासन काल में। द्वितीय जो है बौद्ध संगति हुआ था 383 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुआ था ये? वैशाली में। सबाकामी इसके अध्यक्ष थे और राजा कौन थे? कालाशोक। जो तृतीय बौद्ध संगति था वो हुआ था 255 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में, मोगलीपुत्र अशोक। और जो चतुर्थ हुआ था ईसा की प्रथम शताब्दी में
कुंडलवन में जो वसुमित्र या अश्वघोष, और इस समय राजा कौन थे? इस समय राजा थे सर कनिष्क। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसमें जो है इसे नोट कर लीजिएगा और 2 बार 4 बार सुन लीजिएगा, ताकि आपको क्या हो, ये वीडियो जो है आपको याद हो जाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा, आप फटाफट इसका जवाब दीजिएगा, कमेंट करते रहिए ताकि हमें पता जाए। जैसे अगर जो इसी से मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछूं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्ध ने कहाँ पे महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, जल्दी बताइए कमेंट के कि बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था। तो इन्होंने प्राप्त किया था कहाँ, याद आया? किसके द्वारा भोजन ग्रहण करने से इनकी मृत्यु हो गई थी? चुंद द्वारा। कहाँ पे है ये है सर कुशीनगर में। कहाँ पे है ये? कुशीनगर में। चलिए एक क्वेश्चन और पूछें, किस शासक ने, ये जो भी है ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, किस शासक ने बौद्ध धर्मों के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? कौन किया था सर? ये किया था आपको धर्मपाल ने। किसने किया था? धर्मपाल ने। अब ये तो आपसे पूछा जाएगा तो बता ही देंगे कि त्रिपिटक ग्रंथ किसका है? तो ये बौद्ध धर्म का है। त्रिपिटक ग्रंथ किसका है? बौद्ध धर्म का। किसका है ये त्रिपिटक ग्रंथ? बौद्ध ग्रंथ का। इसी तरह कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जैसे सांची का स्तूप क्यों विख्यात है? आपने नाम सुना होगा सांची का स्तूप। सांची का स्तूप क्यों विख्यात है? सांची का स्तूप क्योंकि सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है ये, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। इसी तरह आपको इसमें और क्या याद रखना है, जैसे आपसे पूछ दिया एग्जाम में कि सबसे पहले गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? प्रथम उपदेश। तो गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? अभी बताया हूँ सर, जल्दी बताएं कमेंट करके। सारनाथ में। कहाँ पे दिया? सारनाथ में। और भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इंपॉर्टेंट, जैसे बोध गया कहाँ स्थित है? तो बोध गया कहाँ स्थित है? बिहार में। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? गया में हुई थी। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? ये सर लिख देता हूँ, भिक्षुणी संघ। भिक्षुणी, गौतम बुद्ध द्वारा जो भिक्षुणी संघ है इसकी स्थापना की गई थी सर वैशाली में। कहाँ की गई थी? वैशाली में। महात्मा गांधी कह रहे हैं किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गौतम बुद्ध को। किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन था? तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन था? विक्रमशिला। फिर गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? जो गौतम बुद्ध थे इनके जो गुरु का नाम था, क्या नाम था? अभी बताया मैंने, आलार कलाम। आलार कलाम। इनके गुरु का नाम क्या था? आलार कलाम। क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है, जैसे बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? तो कुशीनगर में बिताई। वैसे करके आपसे पूछा जाएगा तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक क्वेश्चन और है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान जो है किसके द्वारा अंकित किया गया था? ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यह सर अशोक का रुम्मनदेई स्तंभ, इससे क्या किया था? गौतम बुद्ध के जन्म स्थान अंकित किया जाता है। अच्छा, बुद्ध जो है किस वंश से बुद्ध जो है किस वंश से, मतलब किस वंश से संबंधित थे? तो किस वंश से थे? तो बुद्ध का जो वंश था सर, स्टार्टिंग में ही बताया मैंने, शाक्य वंश के इनके पिताजी क्या थे? मुखिया थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और तो कोई क्वेश्चन मुझे दिमाग में भी फिलहाल नहीं आ रहा। अब जैसे इच्छा सब काष्टों का कारण है, ये प्रचार करने वाला कौन था? तो बौद्ध धर्म था। चलिए आज के लिए बस इतना ही। बौद्ध धर्म में इससे ज़्यादा, इससे बाहर कोई भी एग्जाम हो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को 1-2 बार सुने, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें कि जब भी पेपर आए और जब एक क्वेश्चन दिखे तो फटाफट वहाँ पे जो है आपका पेन जल्दी से गोला भर दे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।